डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आज अब हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर से और यहाँ हम पार्ट 1 से शुरू करेंगे, जहाँ हम क्या होता है थर्मोडायनामिकल सिस्टम, क्या होते हैं उसके पैरामीटर्स, क्या होते हैं ज़ीरोथ लॉ क्या होता है थर्मोडायनामिक्स का, ये सब डिस्कस करेंगे। तो पहले तो अभी तक हमने क्या है थर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मैटर की, ठीक है। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैटर की। उसी के साथ हम यहाँ पे ये भी पढ़ने वाले हैं कि क्या गवर्न करता है लॉ, कौन से लॉज हैं जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को गवर्न करते हैं, थर्मल एनर्जी को गवर्न करते हैं। एंड देन हम ये भी स्टडी करेंगे कि वर्क को कैसे हीट में कन्वर्ट किया जाता है, वॉइस वर्सा। अब फिज़िक्स की जब हम बात करते हैं तो हमें डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, वर्क क्या है। तो ये जो फैक्टर्स हैं सारे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली एक ब्रांच होगी फिज़िक्स की जो डील करती है किसके साथ, कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर और इंटर कन्वर्जन जो हीट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का होता है। तो ये कहलाया जाता है थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए पहले उससे हम स्टार्ट करते हुए, पहले उसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम अगर आप नाम से समझें तो एक तरीके का बैलेंस क्या होता है, ठीक है, ये कहलाया जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अगर जब हम मैकेनिक्स में बात करते हैं वो और कुछ नहीं, बस ये मीन करता है कि जो हमारी जो नेट एक्सटर्नल जो हमारी फोर्स है वो हमारी क्या हो जाएगी। और यहाँ अगर हम मैकेनिक्स में टॉर्क की बात करें तो ये हमारी एक सिस्टम पे अगर लग रही है तो ये सिस्टम पे क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी ज़ीरो। तो इक्विलिब्रियम का कुछ नहीं मैकेनिक्स में, बस ये मतलब होता है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है और टॉर्क है एक सिस्टम पे वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम सिस्टम में ऐसे एक बार इमेजिन कर लेते हैं समझने के लिए। सपोज कि दो गैसेस हैं, ठीक है, ए और बी, ये गैसेस हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है दो डिफरेंट कंटेनर्स में, ठीक है, ये दो डिफरेंट कंटेनर्स में है और इनके हम प्रेशर और वॉल्यूम ऐसे लिख सकते हैं, पी ए वी ए, ठीक है, और पी बी वी बी, ठीक है। ये हमारे इनके प्रेशर और वॉल्यूम्स हो गए। देन अगर हम सपोज करें कि पहले दो जो सिस्टम है उनको हम प्रॉक्सिमिटी में रखें और सेपरेट कर दें एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक यानी कि इंसुलेटिंग वॉल। तो अगर हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारी बी, ये गैसेस के पार्टिकल्स इस तरीके से हो गए, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से हमने कर दिया है। और वहीं पे अगर हम नेक्स्ट सिस्टम में ये सोचें कि इस एडियाबैटिक वॉल को हम रिप्लेस कर देते हैं और डायथर्मिक वॉल रख देते हैं, यानी कि कंडक्टिंग वॉल। तो अभी इस केस में क्या है, ये जो वॉल है ये है एडियाबैटिक यानी कि इंसुलेटिंग वॉल है। अब इस सिस्टम को कहाँ हम प्लेस कर रहे हैं, अब इस सिस्टम को हम प्लेस कर रहे हैं डायथर्मिक वॉल पे, ठीक है, यानी कि कंडक्टिंग वॉल कंडक्शन प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे अब हम इसे दूसरे सेटअप में रख रहे हैं, तो यहाँ वॉल जो होगी वो होगी डायथर्मिक वॉल। तो कंडक्टिंग वॉल उस तरीके की होगी कि अलाउ करती है जो एनर्जी फ्लो जो हो रहा है वो एक तरफ से दूसरी तरफ हो पाए, और एडियाबैटिक जो होते हैं वो ये अलाउ मूवमेंट नहीं करती। तो ये हमारा दो सेटअप्स का डिफरेंस हो गया। अगर हम कंडक्शन ऑफ एनर्जी या उसकी बात करें तो ये हमारा कंडीशन होगी। अच्छा, एक पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने पता जो होना चाहिए वो ये है कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो उनके जो टेम्परेचर्स होंगे वो इक्वल होंगे, आर इक्वल किनके, दो सिस्टम के जो कि क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में है।
तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि क्या होता है हमारा ज़ीरोथ लॉ, क्या होता है ये देखेंगे। चलिए, ज़ीरोथ लॉ से हम क्या समझते हैं थर्मोडायनामिक्स से। अच्छा, अब अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो अगर दो सिस्टम हम देखें कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एक तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली वो थर्मल इक्विलिब्रियम एक दूसरे के साथ, यानी कि अब ए बी सी 3 सिस्टम है, ठीक है। ए और बी आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम ये देखें कि सेपरेटली अगर हम बात करें तो ए सी के साथ भी है थर्मल इक्विलिब्रियम में और ए बी के साथ भी है, यहीं पे बी भी क्या है, सी के साथ भी है। तो हम इससे क्या समझेंगे कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली, तो वो सब एक दूसरे के साथ क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अगर ए और बी सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो टी टेम्परेचर ए का बराबर रहेगा टी सी के साथ, टेम्परेचर बी का बराबर रहेगा टी सी के साथ। तो ये सिंपली क्या इम्प्लाई करेगा कि टी ए जो है वो बराबर रहेगा टी बी के, ठीक है। तो सिस्टम ए और बी भी क्या रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये स्टेट करता है हमारा ज़ीरोथ लॉ। अब हम पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे जो हमारे इम्पॉर्टेंट रहते हैं इसमें। तो पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा कुछ नहीं, वो कहलाया जाता है कि एक थर्मो डायनामिकल जो सिस्टम होता है वो हमारा क्या कहलाया जाता है, थर्मोडायनामिकल सिस्टम हम देखेंगे कि वो क्या कहलाया जाता है। अब थर्मोडायनामिकल सिस्टम हो गया जहाँ पे हमारे थर्मल पैरामीटर्स कंटेन किए जाते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का सिस्टम हो गया। अब इसमें भी हमारे 3 टाइप के सिस्टम्स लाया करते हैं। एक पहला हो जाता है ओपन, दूसरा हमारा क्या हो जाता है क्लोज्ड, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाता है आइसोलेटेड। तो ये हमारे 3 टाइप हो गए। अब इन 3 टाइप में भी हम ये समझें कि ओपन सिस्टम क्या रहता है, क्लोज सिस्टम क्या रहता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या रहता है। चलिए, तो जब हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन जैसे नाम में दिया हुआ है क्या कि इस सिस्टम में अगर हमने अपने 2 गैसेस या इनको रखा है तो वहाँ क्या हो सकती है, वहाँ हमारा एक्सचेंज हो सकता है। किसका, बोथ एनर्जी का, ठीक है, और मैटर का सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है। ये हमारा स्टेट करता है थर्मोडायनामिकल सिस्टम। वहीं पे जब हम क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज्ड यानी कि एक्सचेंज जो होगा अब इस सिस्टम में वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होगी, मैटर नहीं होगा, क्योंकि अब सिस्टम क्लोज्ड है। तो हमारी सिर्फ एक्सचेंज जो होगी वो होगी एनर्जी सराउंडिंग्स के साथ। तो ये हमारा क्लोज सिस्टम देगा हमें। अब देन तीसरा यानी कि आखिरी अगर हम बात करें आइसोलेटेड, तो इसका ये है कि एक्सचेंज ना तो हमारी एनर्जी होगी और ना ही मैटर एक्सचेंज होगा सराउंडिंग्स के साथ। तो ये हमारे 3 टाइप के थर्मोडायनामिकल सिस्टम है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कौन से पैरामीटर्स हम कंसिडर करते हैं। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स। तो ये क्या होते हैं, ये स्टेट जो एक थर्मोडायनामिक सिस्टम की जब डिस्क्राइब की जाती है, यानी कि स्पेसिफाई किया जाएगा कि प्रेशर क्या है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, या नंबर ऑफ मोल्स क्या है। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं जो एक स्टेट डिफाइन करते हैं थर्मोडायनामिकल सिस्टम की, उनको क्या कहते हैं हम, थर्मोडायनामिकल पैरामीटर। तो ये हमारे कहलाए जाते हैं थर्मोडायनामिकल पैरामीटर। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ। अब हम पहला जो देखेंगे वो हमारा है कि वर्क डन
क्या रहेगा एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम का। तो ये जो डिफाइन किया जाता है वो होता है प्रेशर P चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V से डिफाइन, यानी कि P डेल्टा V से डिफाइन किया जाता है हमारा वर्क डन। तो जहाँ P प्रेशर हो गया, डेल्टा V क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। जब वर्क डन अगर हम थर्मोडायनामिकल सिस्टम का और तरीके से भी हम क्या लिख सकते हैं कि ये एरिया इंक्लोज्ड है PV कर्व का और वॉल्यूम एक्सिस का, यानी कि अगर अब हम ये प्रेशर ड्रॉ कर रहे हैं और हमारा एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है और इस तरीके का एक सिस्टम दिया है A और B, तो इसके अंदर जो हमारा एरिया जो लाई कर रहा है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर एरिया हो गया हमारा, ये क्या कहलाया जाता है, ये हमारा वर्क डन कहलाया जाता है। तो वर्क डन जो है एरिया इंक्लोज्ड भी हो गया जो रखा गया है बिटवीन PV कर्व, ठीक है, और वॉल्यूम एक्सिस। तो हम सिंपली एरिया कितना लिख सकते हैं यहाँ से कि एरिया जो प्रोसेस, अगर यहाँ से हमारा A से B कोई प्रोसेस करा जा रहा है तो वर्क डन कितना कहलाया जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ABCDA पूरा। तो ये हमारा कहलाया जाता है वर्क डन। और वर्क डन जो है थर्मोडायनामिकल सिस्टम का डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे नहीं, बट जो पाथ जो फॉलो करेगा उस पे भी डिपेंड करता है। यानी कि एक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करने का कि जो हमारा वर्क डन है एक सिस्टम का, थर्मोडायनामिकल सिस्टम का, वो हमारा डिपेंड करता है नॉट ओनली जो उसकी इनिशियल और जो फाइनल स्टेट्स हैं एक सिस्टम की, बट कहाँ पे और डिपेंड करता है, बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन पाथ जो फॉलोड है, ठीक है, इन दी प्रोसेस। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वर्क डन के रिगार्डिंग। तो अब इसमें भी हम कंसिडरेशन जब रखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव भी रखा जाता है कि कैसे हमें वर्क डन पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लिया जाता है वर्क डन, तो वर्क डन जो है हमारा वो पॉजिटिव रहता है अगर हमारी जो वॉल्यूम है वो क्या हो रही हो, वो इंक्रीज़ कर रही हो, ठीक है। वहीं पे वर्क डन जो है हमारा नेगेटिव लिया जाता है अगर हमारी वॉल्यूम जो है वो क्या कर रही है, अब डिक्रीज़ करिए। अगर चेंज हमारा डिक्रीज़ करना शुरू होगा तो ऑफकोर्स सीधा सीधा फॉर्मूला में हमें क्या डिफाइंड है, चेंज इन वॉल्यूम पे ही डिपेंडेंट है ना हमारा वर्क डन। तो यहाँ से हमारा जो इन पॉजिटिव या नेगेटिव हमें कंसिडर करना है तो वो इसी से करेंगे। देन अब हमारी बात आती है लास्ट जो मतलब पैरामीटर जो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वहाँ पे अब हमारा आएगा इंटरनल एनर्जी क्या रहती है। चलिए इंटरनल एनर्जी देख लेते हैं। ये टोटल एनर्जी जो पोजेस्ड है एक सिस्टम की मॉलिक्यूलर मोशन से और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, टोटल एनर्जी जो पोजेस्ड है बाय अ सिस्टम, ठीक है। कहाँ पे, ये जो उसके जो गैसेस के बीच की अगर हम बात करें तो जो उनके मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से पोजेस की जा रही है, ये टोटल एनर्जी डिफाइन करती है, और यह मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। और इंटरनल एनर्जी जो है हमारी सिस्टम की वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो इंटरनल जो हमारी एनर्जी जो रहती है वो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टी है, जो कि इंटरनल एनर्जी कहाँ है, डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। तो ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जॉट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, जो पता होना चाहिए। कई बार हमारे ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है डायरेक्ट, अगर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे किस पे, अब हम जाएंगे कि हमारा फर्स्ट लॉ क्या है थर्मोडायनामिक्स का। चलिए
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे जो है हमारे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने ये कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी बेस्ड इसी से आपके रहते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है, फिर कार्नोट इंजन हम पढ़ेंगे। तो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या रहता है कि अगर हम एक हीट दे रहे हैं एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को, जो कि डेल्टा क्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हीट को, ठीक है, और वो पार्शली क्या है, वो यूटिलाइज की कर दी जाती है, यही हीट पार्शली यूटिलाइज हो जाती है वर्क डन में, और जो सराउंडिंग्स के अगेंस्ट किया जा रहा है, और रिमेनिंग जो होती है वो इंक्रीज़ क्या करती है हमारी डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की। तो ये इनके बीच का रिलेशन जो है वो इस तरीके से रखा जाता है कि डेल्टा क्यू जो है वो हमारा इक्वल है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और अगर यहीं पे डेल्टा डब्ल्यू को हम ब्रेकअप करके लिखें तो ये चीज़ हो जाएगी पी डेल्टा बी। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक रीस्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो डिपिक्ट करता है लॉ वो है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये डिफाइन करता है ये लॉ। ठीक है, हमारा ये जो लॉ है कि ये ही डिफाइन करता है कि प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, क्योंकि जो हीट जो हमारी फॉर्म हो रही है वही फॉर्म कर रही है वर्क डन जो कि सिस्टम के अगेंस्ट कर रही है, और वही हमारी कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है। तो ये हमारा डिफाइन करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब यहाँ पे इसी के साथ हम प्रोसेस देख लेते हैं कि हमारे कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो सिस्टम अगर चेंज हो रहा है तो पाथ ये, अगर ए से बी कोई सिस्टम चेंज हो रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, ये हमें थोड़े प्रोसेसेस पता होने ज़रूरी है। तो इसमें पहला प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है हमारा। सीधा सीधा आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारी ज़ीरो रहेगी, ये बताता है, यानी कि डेल्टा यू जो है वो हमारा ज़ीरो रहेगा और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे ये भी बताता है वो। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें लॉ में पुट करेंगे तो हमारा डेल्टा क्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के। ठीक है, तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो रिलेशन होता है वो हो जाता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। देन अब हमारा आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ हीट होती है वो टेक प्लेस नहीं करती, तो डेल्टा क्यू जो है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो यहाँ से सीधा सीधा जो डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू में जो रिलेशन आ जाता है वो हो जाता है माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर गैस हमारी एक्सपैंड हो रही है तो इंटरनल एनर्जी जो है यानी कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है एंड वाइस वर्सा। तो ये हमारा सिस्टम होता है। फिर आता है प्रोसेस आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि जब हमारा वर्क डन ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारी जो वॉल्यूम रहती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा क्यू हीट सिर्फ टोटली क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी में फॉर्म की जा रही है। तो ये हमारा हो जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गए। इनको और हम डीपली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जहाँ पे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ कार्नोट इंजन भी देखेंगे। चलिए, अब तक जितनी थ्योरी पढ़ी है तो हम 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। चलिए, क्वेश्चन में पूछा है कि एक सिस्टम जो है वो हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कंसिडर कर सकते हैं, कि अगर उसके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे टाइम से, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे टाइम से, या मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल चेंज होते हैं टाइम से, या माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल चेंज हो रहे हैं टाइम से। तो अभी हमने 0th लॉ में पढ़ा था कि अगर अब हमें 2-3 सिस्टम दिए A, B, C, अगर A C के साथ है, ठीक है, और B भी C के साथ है, तो ये आपस में A और B क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, क्योंकि सेपरेटली तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम जो देखते हैं वो होते हैं मैक्रोस्कोपिक
वेरिएबल्स, ठीक है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, हम ये सब कंसिडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो चेंज ना हो टाइम से, सेम रहे। तो इसलिए जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल चेंज नहीं होते टाइम से, तभी सिस्टम को हम कंसिडर करते हैं कि वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि इंटरनल एनर्जी जो है एक आइडियल गैस की, वो कहाँ किस पे डिपेंड करती है। अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो इंटरनल एनर्जी, जिसको डेल्टा यू से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की जो पोजेस्ड है वो बताती है। तो ये हमारी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, दैट्स इट। और ये किसी और वैल्यू पे डिपेंड नहीं होती। इंटरनल एनर्जी दी है आइडियल डायटोमिक गैस की, ठीक है। अब हमें क्या कंसिडर करना है, कॉरस्पॉन्ड करिए वॉल्यूम से, और प्रेशर जो है हमारा इस तरीके से डिफाइंड है। गैस जो है एक्सपैंड हो रही 1 लीटर से 2 लीटर पे कांस्टेंट प्रेशर के साथ 1 एटमॉस्फेयर पे। हीट सप्लाइड कितनी है इस गैस की, हमें वो कैलकुलेट करके बताना है। तो हम सिंपली जो हम यहाँ से लिख सकते हैं वो ये है कि U क्या गिवन है हमें, 2.5 PV। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि U हमारा क्या है, 2.5 P डेल्टा V, क्योंकि वॉल्यूम चेंज तो हो रहा है पर कांस्टेंट प्रेशर पे है। और हमारा वर्क डन भी क्या डिफाइन रहता है, P डेल्टा V। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या लिख सकते हैं कि Q क्या है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W कहलाया जाता है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो कितना, 2.5 P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। तो हमारा Q कितना हो गया यहाँ से, 3.5 P डेल्टा V। 3.5 P हमें कितना गिवन है, 1 एटमॉस्फेयर, और डेल्टा V यानी कि 1 लीटर से 2 लीटर चेंज आ रहा है, तो ये कितना हो जाए, 2 - 1, ठीक है, इंटू 10⁻³ यहाँ से, और हमारा 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, तो ये होता है 1 × 10⁵। तो सिंपली जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा Q कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू हो जाएगी 350 जूल। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि हमारा ये एक आइडियल गैस गिवन है A और एक रियल गैस गिवन है B। उनकी वॉल्यूम है जो इंक्रीज की जा रही है V से 2V अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। अब हमें बताना है कि जो इंक्रीज इंटरनल एनर्जी जो रहेगा दोनों के लिए वो क्या रहेगा। चलिए, हमारा जो यहाँ पे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि हमारी जो वैल्यू हो जाएगी डेल्टा U जो रहेगा वो कैसे डिफाइंड हो जाएगा, वो हमारा हीट माइनस वर्क डन हो जाएगा। और ये कुछ नहीं क्या होता है, डेल्टा Q माइनस P डेल्टा V। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये रिलेशन मिल जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा PV आ गया जो चेंज इन वॉल्यूम हो रही है। वॉल्यूम इन चेंज कितना हो रहा है, V से 2V, तो सिंपली क्या हो जाएगा, डेल्टा Q माइनस PV, क्योंकि 2V से क्या चेंज हो रहा है, V, तो ये हमें कुछ नहीं और सिर्फ V गिव करेगा। तो अगर अब हम देखें तो दोनों गैसेस के लिए देखिए हम, ये हमारा सेम रहेगा, तो इंक्रीज तो कुछ नहीं हो रहा, वैल्यू तो हमारी वही आ गई जो हमारी पहले थी, ठीक है, सेम ही रहेगा। तो जो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि विल बी 0 इन बोथ दी गैसेस। और एक और तरीका भी है कि हम डेल्टा U को कैसे डिफाइन करते हैं, 3/2 kBT से भी डिफाइन करते हैं। आइसोथर्मल कंडीशन दे रखी, तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है इस केस में 0 रहता है, तो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो ये भी हमें क्या देगा, हमारा यही आंसर कि चेंज जो होगा एनर्जी में वो 0 ही रहेगा दोनों गैसेस के लिए। तो ये थे हमारे आज का थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कशन रहेगा, और हम ये जो प्रोसेसेस हैं आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इनको और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सीरीज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।